अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए यही वजह है कि हम लगातार कुछ नया और डरावना बनाते रहे। इसीलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के लगभग 2 बजे थे। शहर की सड़कें उस वक्त इतनी वीरान थीं कि जैसे वहां कभी कोई रहता ही ना हो। हल्की हवा बह रही थी और बीच बीच में जली हुई स्ट्रीट लाइट से अजीब सी पीली रोशनी जमीन पर पड़ती, जो कुछ ही पल में बुझ भी जाती। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी थी। रोहन तेजी से चल रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक उसके कानों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। वो ठिठक कर रुक गया। आसपास सिर्फ खाली सड़क और अंधेरा, कोई नहीं। उसने राहत की सांस ली और फिर चलने लगा। लेकिन तभी सड़क के किनारे अचानक एक कार आकर रुकी। कार के हेडलाइट्स ने उसे कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। जैसे ही रोशनी हटती है, खिड़की धीरे धीरे नीचे जाती है और अंदर से एक आदमी का चेहरा दिखता है। चेहरा बिल्कुल थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होठों पर अजीब सी मुस्कान। कहाँ जाना है? उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। रोहन पहले हिचकिचाया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन इस सुनसान सड़क पर और कोई सहारा नहीं था। उसने ड्राइवर को जगह बताई। आदमी ने हल्की सी गर्दन हिलाई और बोला, बैठ जाओ। रोहन पीछे की सीट पर बैठ गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वो सड़कें पार कर रहे थे, माहौल और भी भारी होता जा रहा था। कार के अंदर हल्की सीलन और कुछ सड़े हुए की गंध आ रही थी। रोहन ने नाक सिकोड़कर शीशे से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और वीरानी। उसने महसूस किया कि कार का रियरव्यू मिरर अजीब कोण पर टेढ़ा था। ड्राइवर ने एक बार भी उसे सीधा नहीं किया। रोहन ने मिरर में झांकने की कोशिश की, लेकिन शीशा धुंधला था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अचानक पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, आज बहुत देर कर दी तुमने। रोहन का दिल जोर से धड़का। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो डर कर आगे झुका और ड्राइवर से धीरे से बोला, भाई, इस कार में और कोई है क्या? ड्राइवर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। होठों पर वही अजीब मुस्कान और आंखों में अंधेरा। उसने धीरे से कहा, मुझे तो लगता है आप अकेले ही बैठे हैं। रोहन के हाथ पांव कांपने लगे। तभी अचानक रियर व्यू मिरर अपने आप सीधा हो गया और उसमें जो नजर आया, उसने उसकी सांस रोक दी। पीछे की सीट पर एक और साया बैठा था, काला, धुंधला, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम्हें घर छोड़ने नहीं, लेने आया हूं। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सड़क पर अब कोई स्ट्रीट लाइट जलती नजर नहीं आ रही थी। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था और अंदर मौत जैसी ठंडी हवा। उसकी नजर बार बार मिरर पर जा रही थी। कभी साया दिखता, कभी गायब हो जाता, और हर बार उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस होती। ड्राइवर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। आंखें सीधी सड़क पर, लेकिन होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहा हो। रोहन के माथे पर पसीना बहने लगा। वो दरवाजा खोलकर कूदना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अचानक पीछे से वही लाल आंखों वाला साया उसके कान के बिल्कुल पास आ गया। अब भाग कहाँ पाओगे? कार का हॉर्न तेजी से बजने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर अंधेरा छा गया।